नवरात्रि के उत्सव के दौरान गड़बड़ी करने और गरबा में पहचान छिपाकर घुसने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक्शन लिया है। मुंबई, भोपाल से लेकर जयपुर तक गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत पंडाल के बाहर लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए। गरबा खेलने पहुंच रहे लोगों के लिए तिलक, तलावा और आईडी चेक करना अनिवार्य कर दिया गया। हर तरफ आप देख रहे हैं गरबा की धूम है, लेकिन इस गरबा के दौरान जो है जो आयोजक हैं उन्होंने लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं और मुंबई के मलाड में गरबा उत्सव के बीच लव जिहाद के खिलाफ लगे ये पोस्टर बताने के लिए काफी हैं कि इस बार हिंदू संगठनों ने गरबा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। लव जिहाद के खिलाफ और भगवान वाराह के पोस्टर लगाने के साथ ही गरबा कैंपस में एंट्री से पहले तिलक लगाना, कलावा बांधना अनिवार्य कर दिया गया है। नवरात्रि की विशेषता है कि 9 दिनों तक देवी के सामने गरबा खेला जाता है, लेकिन इस बार कई हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी तरफ से एक मांग निकलकर सामने आई है कि इन ग्राउंड्स पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। कई राज्यों से इस तरह के पोस्टर्स और बैनर भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें हिंदू महिलाओं और हिंदुओं को संगठित करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा, चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चला रहे संगठनों की नजर पैनी है, तो गरबा आयोजकों ने पंडाल में आ रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के भी नियम कड़े बनाए हैं। हमने आधार कार्ड वेरीफाई करके ही पासेस बांटे हैं और उसका बेसिक रीज़न है कि हमको मलाड में रहने वाले लोगों के लिए ये उत्सव हमने किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट पासेस हम बांट रहे हैं, तो जो जनता सही में खेलती है उनको हमने पासेस देने का काम किया है, ना कि जो जनता, जो जिहादी खास करके यहाँ आकर के हमारी बहन बेटियाँ जो यहाँ खेलने आएगी उनको गलत नज़र से देखेंगे, उनको रोकने के लिए हम ये चेक कर रहे हैं। मुंबई में पोस्टर्स के जरिए लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो हैदराबाद में भोपाल और जयपुर तक लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग तरह से कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हैदराबाद में इस बार छोटे बड़े 300 डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया है। वीएचपी ने डांडिया नाइट्स के आयोजकों से केवल हिंदुओं को ही प्रोग्राम में एंट्री देने की अपील की है। गरबा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए तिलक लगाने से लेकर आईडी चेक करने के साथ ही पंडाल में स्थापित माता रानी की मूर्ति को प्रणाम करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। माता जी की आराधना है, न कोई एंजॉयमेंट या कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये माता जी की आराधना है। तिलक लगाकर, आईडी कार्ड दिखाकर और मैया रानी के दरबार में चरण स्पर्श करके अंदर ही प्रवेश किया जाए और उसी को हम फर्स्ट ईयर से पालन करते हुए आ रहे हैं। फेस्टिवल का माहौल है, एक ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज़ को रेस्पेक्ट करके आई फील हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। सनातन है तो हमें तिलक का इसके लिए यूज़ करना चाहिए, और जबकि हम गैर लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाते, कहीं का ईद होता है हमें बहुत अच्छा लगता है पर हम जाते नहीं है ईद मनाने। वैसे ही हमारे महिलाएं आती हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो हिंदू भाई अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहन बेटों के साथ खेलना चाहता है, ना कि कोई गहरे धर्म के लोगों के साथ। ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये हमारी सभ्यता है। तिलक लगाना हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है और ये हमारे संस्कार होने चाहिए। हमको समाज को ये संदेश देना चाहिए कि तिलक लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। भोपाल में गरबा मंडल समितियों ने भी हिंदू पुलिसिंग शुरू की है। गरबा में आने वाले लोगों को एंट्री से पहले तिलक लगाया जा रहा है, फिर समिति के लोग गेट पर ही कलावा बांध रहे हैं और फिर आईडी कार्ड की जांच के बाद एंट्री दी जा रही है। भोपाल के सबसे बड़े भोजपाल गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की गई है। समिति ने एंट्रेंस पॉइंट पर वॉलंटियर्स की टीम लगाई है जो पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं।
देश भर में नवरात्र के मौके पर गरबा और डांडिया का उत्सव है। भोपाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है, तो जयपुर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंद ने भी गरबा में प्रवेश से पहले सनातन धर्म के अनुसार आचरण करने पर जोर दिया है। इसके लिए एंट्री गेट पर गौमूत्र, गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कोई गैर सनातनी इस महामारी के रास में आना चाहता है तो सनातन अपना कर आए। गंगा जल भी पिलेगा, वहाँ माई का तिलक भी लगेगा, वह माई का प्रसाद भी मिलेगा। द्वार पर ही उसे ये नियम को फॉलो करना होगा। वो सनातनी बनकर आता है तो उसका स्वागत है। गैर सनातनी गरबा महोत्सव में आकर कहीं किसी प्रकार की कोई हरकत करता है तो वो उचित नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार उत्सव ये महामाई की पूजा का है। इसमें किसी भी गैर सनातनी को आकर उस उत्सव को खराब करने की इजाज़त नहीं है। गरबा में गड़बड़ी को रोकने के लिए मुस्तैद हिंदू संगठनों का लव जिहाद के खिलाफ अभियान जारी है। ऐसे में गरबा के लिए जाने से पहले पहचान पत्र रखना जरूरी हो गया है।